मुफ्ती या पीडीपी सेपरेटिस्टों की भाषा बोलना फिर से शुरू कर दी है, तब हमने कहा एक दिन भी तुम्हारे सरकार में तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, हम बाहर आ रहे हैं सरकार से। हमारे लिए सत्ता से भी देश बड़ा है मित्रों, सत्ता से भी जम्मू कश्मीर राज्य बड़ा है, सत्ता से भी भारत की अखंडता बड़ी है हमारे लिए। हमने 2 मिनट में सत्ता छोड़ के बाहर आ गए, क्यों? हमको पता है फिर से आएंगे। इस राज्य में जो ये रीजनल पार्टीज और उनके चरणों में बैठकर आज जम्मू में अपना राजनीति चलाने का कोशिश करने वाले कांग्रेस पार्टी, इन सबको आप सब लोग इस चुनाव में अच्छे सबक सिखाइए, घर में बिठाइए इन लोगों को। वैसे भी तो सही अच्छे नेता तो भागी गए हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। जो लड़ रहे हैं उनको सबको पता है हमारा डिपॉजिट जाना तय है। जम्मू में कांग्रेस को उम्मीदवार पूरी तरह हारने वाले हैं। बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा जी लगभग 4 लाख के मेजॉरिटी से वो सीट जीत लेंगे। और यहाँ उधमपुर में भी मैं आप सबसे आश्वासन चाहता हूँ, वैसे तो कोई शक तो है ही नहीं, जितन सिंह जी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि अब जीतना ही है तो क्या मेहनत करना है ऐसा लग सकता है आपको। वैसे भी तो जीत जाएंगे, लोग मोदी जी का इतना प्रेम करते हैं, हम नहीं चाहते तो वो हमको सत्ता में बिठा देंगे लोग। तो लग सकता है कि क्या हम काम नहीं करें तो भी चलेगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि आगे असेंबली चुनाव आने वाला है, आगे नड्डा जी का भी मामला है। और भी लोग चुनाव लड़ेंगे, या गुलामनाथ से और कांग्रेस से लोग चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव भी जल्दी आने वाला है, असेंबली चुनाव भी। मैं तो समझ लिया जब हमारे नंदा जी जो काम किए वो सब गिन रहे थे, मैंने इतना करोड़ का रोड दिया, इतना करोड़ का पानी दिया, तो उन्होंने अपना चुनाव का कैंपेन ऑलरेडी शुरू कर दिया। अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले असेंबली के चुनाव में इस बार बीजेपी को इस राज्य में 30-35 सीट लेकर आगे बढ़ना है। हमारा सरकार द्वारा इस राज्य में भी बनना है। उसके लिए लोकसभा का यह जो चुनाव है, इसको एक बहुत बड़ा माध्यम मानकर इस चुनाव में अच्छा लगिए। जैसा नंदा जी ने कहा, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, 80-90% वोट हो जाए तब हमारा मेजॉरिटी भी बढ़ेगा। तो दिशा में आप सब काम करें, यही प्रार्थना आप सबसे करते हुए आपसे विराम। पर मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस यही मानता है? कांग्रेस यही ये जो सेपरेटिस्ट भाषा जो एनसी पीडीपी बोलता है इस राज्य में, क्या कांग्रेस उस बात से सहमत है? सहमत नहीं है तो जम्मू में क्या कांग्रेस ये घोषणा कर सकती है कि हमको एनसी या पीडीपी का समर्थन नहीं चाहिए? कह सकता है क्या? भाई हम तो देखिए कितने हिम्मत के लोग हैं। हमने नंदा जी भी मंत्री थे, 2 साल 11 महीना पीडीपी के साथ सरकार चलाए, हमारे एजेंडे पर चलाए। हमारे सरकार के रहते हुए बुरहान वानी जैसे आतंकी को समाप्त किया हमने इस राज्य के अंदर। उस 3 साल की अवधि में 600 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने न्यूट्रलाइज किया था। पर जब आपके राज्य में आ गए और एक बार भारत माता की जय, भारत माता की। ये चमन जी एससी मोर्चा के नागपुर में ये कौन सी रहा जी चलो
तो बात चली नहीं। क्यों नहीं चली? महागठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सहमति नहीं बनी, क्योंकि वहां तो विपक्ष में तो 6 उम्मीदवार है प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं अभी दक्षिण में आंध्र और तेलंगाना में पार्टी चुनाव में प्रचार करके आया था, वहां फर्स्ट फेज में वोटिंग हो गया पूरा। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनका स्वप्न है कि देश का प्रधानमंत्री बन जाओ। तो 1 लाख करोड़ रुपया से हुआ, केवल ये झूठे जो नाम लेकर पैसे खा रहे थे, वो झूठे पैसे को बंद करने थे। अब विपक्ष के लोग मोदी जी को हटाने के लिए क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि नाला बंद हो गया, टैप बंद हो गई, पैसे आ रहे, मोदी जी को हटा दो। मोदी जी ने इस देश के लोगों को सुरक्षा दिया है। भारत आज कमजोर देश नहीं है। कभी एक साल नहीं गुजरता था पहले मित्रों कि कटरा में बम ब्लास्ट हो जाता था, मुंबई में बम ब्लास्ट हो जाता था, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हो जाता था, पुणे में। बैसाखी का त्योहार सब लोग जानते हैं। किसान अपनी फसल लगाता है और मेहनत करके फसल उगाता है। जब फसल पक जाती है तब काटता है। इसी का त्योहार बैसाखी मनाई जाती है। मैं ये कहूँगा, ये फसल हमने लगाई है और हमें पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज हम कहाँ खड़े हैं और हमारी फसल पूरे तरीके से पकी हुई है। मैं राम माधव जी को इस मंच से यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ का रियासती कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल जीत कर और जो माला नरेंद्र भाई मोदी जी के गले में 23 तारीख को जब सरकार बनेगी, उस माला में जो एक फूल है और यही कहता हुआ साढ़े 10 बजे तक हमने अपने सभी लोगों के वोट डलवा देने हैं और उसके बाद कोई बीमार है, कोई लाचार है, जो नहीं दिया, उसका हमने ध्यान रखना है और एक एक व्यक्ति को हमने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है और ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति वोट डाले बिना नहीं रहे। और आखिर में यही कहूंगा है, मुझे अपने भारत की बुलंद तकदीर नजर आती है। लोग तो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, मुझे तो आने वाली हर सरकार नरेंद्र मोदी सरकार।